ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचे के विषय में हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो जो आर्यों का प्रारंभिक जीवन था वो अस्थायी हुआ करता था और जीवन के अस्थायी होने के चलते ही वे कृषि के स्थान पर पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि अगर जीवन अस्थायी है, उनके स्थान का ही नहीं पता है कि आज उन्हें कहाँ रहना है, कल कहाँ रहेंगे, तो कृषि संबंधित क्रियाओं को जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन को अपने साथ वो लेके नहीं जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ज़मीन को अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, इसीलिए वो पशुपालन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। तो प्रारंभिक जीवन आर्यों का कैसा था? अस्थायी था और कृषि की अपेक्षा पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया गया। पशुपालन में भी बात करें तो गाय की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी, गाय की महत्ता सर्वाधिक थी और गाय को जो ट्रीट किया जाता था एक संपत्ति की तरह, गाय ही उनकी क्या मानी जाती थी? संपत्ति मानी जाती थी। ऋग्वेद में भी जो गाय का उल्लेख किया गया है वो 176 बार किया गया है। यहाँ से भी जो है ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में 176 बार जो है गाय का उल्लेख देखने को मिलता है। आर्यों के और अनार्यों के बीच में जो सर्वाधिक युद्ध हुए थे, अधिकांश जो युद्ध हुए थे वो भी गायों को लेकर ही हुए थे। गायों की चोरी के संबंधित या गायों पर अधिकार जमाने से संबंधित जो है युद्ध सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ गाय को अघन्या या अष्टकर्णी के नाम से भी जो है पुकारा गया है। अघन्या का अर्थ है जिसका वध न किया जा सके या जो वध करने योग्य ना हो। तो गाय के दो नाम देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, अघन्या एवं अष्टकर्णी। इसके साथ साथ एक पणि नामक शब्द देखने को मिलता है। पणि का अर्थ होता है, वैसे सामान्य अर्थ में बात करें तो पणि का अर्थ लगाया जाता है चोर से, लेकिन विशेषतः यह जो पणि शब्द है ये गाय चोरों के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। इसके साथ साथ एक शब्द और देखने को मिलता है व्रबु। व्रबु जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था वो कुछ दानशील व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जो दान देते थे या दूसरों की सहायता करते थे, उनके लिए व्रबु शब्द जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर कृषि की बात करें तो ऋग्वेद के 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 24 श्लोकों में कृषि संबंधित क्रियाओं के बारे में बताया गया है, कृषि का उल्लेख किया गया है। अगर कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में बात करें तो यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि उस समय की जो कृषि थी उससे संबंधित जो वोकैब उनका यूज किया जाता था, शब्दावली यूज की जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? तो जुते हुए खेत को कहा जाता था क्षेत्र। जुते हुए खेत को ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। इसके अलावा जो भूमि बेकार होती थी, जिसमें कृषि संबंधित क्रियाएं नहीं हो पाती थीं, जिसे हम वर्तमान समय में ऊसर भूमि कहते हैं या परती भूमि कहते हैं, तो परती या ऊसर भूमि को उस समय खिल्य के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हल से बली हुई नालियाँ या कुंड, जब खेत की जुताई करते हैं, हल चलाते हैं खेत में, तो आपने देखा होगा वो एक लाइन सी बन जाती हैं, कुंड टाइप के बन जाते हैं, नालियाँ टाइप की बन जाती हैं, तो उन नालियों को कहा जाता था सीता। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद करने के लिए। तो हल से बनी हुई जो नालियाँ या कुंड होते थे उनको सीता कहा जाता था। इसके साथ साथ जो हल है, हल का जो है नाम लिया जाता था लांगल, हल को लांगल कहा जाता था और बैल को वृक नाम से जाना जाता था। बैल के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था वो था वृक। जो खेतों में हल चलाते थे, खेतों की जुताई करते थे हल के द्वारा, उन्हें हलवाहे कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? हलवाहे। तो हलवाहा जो नाम है वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यूज किया जाता है, लेकिन उस समय हलवाहे के स्थान पर कीवाश शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गई आपकी कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जुते खेत को क्षेत्र कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, परती या ऊसर भूमि जो बेकार होती थी, जिसमें कृषि क्रिया नहीं की जा सकती थी, उसे खिल्य कहा जाता था। हल से जब खेत की जुताई होती है तो जो कुंड एवं नालियां बन जाती हैं उन्हें सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था और बैल को वृक कहा जाता था, बैल को वृक कहा जाता था। और जो लोग हल चलाते थे, खेतों में हलवाए होते थे, उनको कीवाश कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में ऋग्वेद में अगर अनाज उगाने की बात करें तो ऋग्वेद में जो है एक ही अनाज का जो है उल्लेख सर्वाधिक मिलता है, वो है जौ। और जौ से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जौ को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में जौ को क्या कहा गया है? तो जौ को यव के नाम से जाना गया है। वहीं अगर खाद की बात करें, जो खाद हम यूज करते हैं खेतों में, खाद को वहाँ पर बोलते थे ऋग्वैदिक काल में शाकम या करीस। खलिहान जिसमें के खेती होने के बाद में
फसल उगाने के बाद में फसल को जब इकट्ठा करते हैं, फसल को जब काटते हैं, उसके बाद में अनाज को वहाँ से निकालते हैं तो उस जगह पर रखते हैं, जगह बीच में से साफ़ की जाती है। साफ़ करने के बाद में उसमें अनाज को एकत्रित किया जाता है तो उसे खलिहान बोला जाता है वर्तमान स्थिति में। तो खलिहान को उस समय खल के नाम से जाना जाता था, खलिहान को उस समय खल के नाम से जाना जाता था। आपको दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आर्य थे वो कृषि की अपेक्षा पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते थे। फिर मैं यहाँ कृषि से संबंधित शब्दावली की बात क्यों कर रहा हूँ? तो आपको ये समझना है कि जो यहाँ पर जो बात हो रही थी वो उनके प्रारंभिक जीवन की बात हो रही थी, उनके सिर्फ प्रारंभिक जीवन की बात हो रही थी। जब वो यहाँ पर आकर बसे थे उस समय वे केवल पशुपालन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने अपने स्थायी निवास बनाने स्टार्ट कर दिए। और आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता आती है आपकी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे वो मिट्टी के कच्चे घरों में रहा करते थे। तो जब उन्होंने अपने निवास स्थान बनाने स्टार्ट कर दिए तो उन्होंने कृषि कार्यों को भी जो है करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये उस समय की बात है, प्रारंभिक जीवन अस्थायी ही था। ठीक है, कृषि का जो है महत्व था, कृषि करते थे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? पशुपालन को। अब कृषि को जो है कम इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती थी क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद में एक ही अनाज उगाने का उल्लेख मिलता है, वो है जौ। ठीक है, जब एक ही अनाज उगाया जा रहा है तो यानी कृषि में इंटरेस्ट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, पशुपालन ज़्यादा होता था। वहीं अगर सिंचाई के प्रकारों की बात करें तो सिंचाई के दो प्रकार प्रचलित थे, स्वयंजा और खनित्रमा। स्वयंजा और खनित्रमा। स्वयंजा और खनित्रमा का अर्थ क्या है? स्वयंजा का अर्थ है कि जो जैसे वर्षा होती है, नदी होती हैं, ये कैसे हैं? ये एक स्थायी और जो है प्राकृतिक कारक हैं सिंचाई करने के या पानी के स्रोत के। जो प्राकृतिक कारक होते हैं, वर्षा का जल हो गया, नदियों का जल हो गया, तो इनसे जो सिंचाई की जाती थी उसको स्वयंजा कहा जाता था। वहीं खनित्रमा कहा जाता था जो जल खोद के निकाला जाता था। जैसे उस समय पर कुओं का प्रचलन था तो पानी जो ज़मीन को खोद करके जो कुएँ बनाए जाते थे उनसे जो सिंचाई होती थी उसे खनित्रमा कहा जाता था। तो सिंचाई के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक स्वयंजा, एक खनित्रमा। अगर बात करें कि ऋग्वेद के किस मंडल में खेती संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जिस यंत्र से फसल काटी जाती थी, जिन्हें वर्तमान स्थिति में आप हंसिया बोलते हैं, तो उस हंसिये को उस समय पर क्या बोला जाता था? दात्र या श्रणी के नाम से जाना जाता था। यानी जिस यंत्र से फसलों को काटा जाता था, जिस उपकरण के द्वारा फसलों को काटा जाता था, इसे वर्तमान स्थिति में हम हंसिया के नाम से जानते हैं, उसे उस समय दात्र या श्रणी कहा जाता था। इसके साथ साथ जब अनाज उगा लिया, अनाज काट के जो है पूरी तरह से उन्होंने कंप्लीट कर लिया, अनाज को निकाल लिया बिल्कुल, तो उसके बाद में जब अनाज का बंटवारा होता था उसके लिए एक बर्तन प्रचलित था। अनाज के बंटवारे के लिए एक बर्तन का प्रचलन था और अनाज नापने का जो बर्तन होता था उसे ऊर्दर के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा हो गया आपका जो है आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि के बारे में हम बात कर रहे थे और कृषि से संबंधित पूरी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, उसके बारे में आपने जाना। और आप इसे क्या कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आर्थिक जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कृषि के संबंध में बात कर चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं इनके उद्योग धंधों के बारे में। तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में कुछ प्रमुख शिल्पियों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है, कुछ प्रमुख शिल्पकारों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार और कुम्हारों का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। बढ़ई को क्या कहा जाता है? बढ़ई को उस समय तक्षण के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्रमुख शिल्पियों के नाम आते हैं। बढ़ई जो लकड़ी का वगैरह का काम करते थे वो बढ़ई की श्रेणी में आते थे। रथकार जो रथ का निर्माण करने वाले थे उन्हें रथकार कहा जाता था। इसके साथ साथ जो कपड़ा बुनने या धागा बुनने का कार्य करते थे उन्हें बुनकर कहा जाता था। ठीक है, बुनकर कहा जाता था। इसके साथ जो भी चमड़े का कार्य करते थे, जो चमड़े का कार्य करते थे, चमड़े से बनी वस्तुएं बनाते थे, चमड़े से वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन्हें चर्मकार के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ मिट्टी से संबंधित बर्तन, पॉट्स वगैरह जो भी बनाते थे उन्हें कुम्हार की श्रेणी में रखा जाता था। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, ये प्रमुख शिल्पी जो है देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। वहीं कांसा या तांबा जो धातु होती थी उसको अयस के नाम से जाना जाता था। कांसा या तांबा धातु को अयस के नाम से जाना जाता था। कपड़ा बुनने वाला जो वर्ग होता था, जो लोग कपड़ा बुनते थे, उनका एक वर्ग हुआ करता था जिन्हें हम यहाँ पे बुनकर कहते हैं।
तो इस बुनकर वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? सामूहिक रूप से इन्हें बसोवाय वर्ग कहा जाता था, बसोवाय वर्ग कहा जाता था। वहीं मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं, जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था थी वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये नगरीय अर्थव्यवस्था नहीं थी। अगर बात करें कि पूर्व वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ना कि नगरीय अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे, देवता किस रूप में थे? जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, इनके प्रतीक थे। देवता किसके प्रतीक थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्राकृतिक शक्ति आप देखते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारा जो है पर्यावरण, सूर्य, चांद, तारे, ठीक है, वायु, जल, अग्नि, ये सभी प्राकृतिक शक्तियाँ के अंतर्गत आती हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो देवताओं का जो उल्लेख देखने को मिलता है, तो ये सभी देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। और समस्त देवताओं को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी। इन 3 कैटेगरियों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को रखा जाता था। अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में, जिनका उल्लेख सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एवं सबसे ज़्यादा प्रश्न जिन देवताओं की कैटेगरी से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है इंद्र को। ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसके कुछ अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, जैसे कि पुरंदर, वृत्तासुरहंता, सोमापा एवं शतक्रति। पुरंदर का अर्थ है बादलों को धारण करने वाला, बादलों को धारण करने वाला। वृत्तासुरहंता, वृत्तासुर नामक राक्षस को मारने वाला। सोमापा, क्योंकि ये सोम नामक जो है द्रव्य का सेवन करते थे, सोम नामक द्रव्य का सेवन करते थे, तो इसे सोमापा भी कहा जाता था। ठीक है। अगर ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित सूक्तों के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र से संबंधित 250 सूक्त जो है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले देवता के बारे में। अगला देवता है जिसका दूसरा प्रमुख स्थान था। सबसे प्रमुख स्थान पर इंद्र होता था, दूसरा प्रमुख स्थान जो था वो अग्नि का था। अग्नि से संबंधित जो है सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 200 है। और जो अग्नि देवता था ये देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता था, मीडिएटर का कार्य करता था। क्योंकि जब भी कोई ऐसी दिक्कत हो जाती थी या कोई प्राकृतिक आपदा पड़ जाती थी, कोई प्राकृतिक आपदा पड़ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या मान लो आंधी आ गई और उनसे उनका नुकसान हो गया, तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं जब भी पड़ती थीं तो वो ऐसा मानते थे कि देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। और उसका जो निराकरण कैसे किया जाता था आप जानते हैं, उस समय पर यज्ञिक कर्मकांड ही प्रचलित थे। तो यज्ञ वगैरह करते थे, यज्ञ वगैरह करेंगे तो अग्नि को जलाना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें उन्हें देवताओं को समर्पित करनी होती थी वो उन चीज़ों को यज्ञ के लिए समर्पित कर देते। खाने पीने की चीज़ें जो भी होती हैं, भोग लगाना जो भी होता था, वो अग्नि के लिए समर्पित कर देते थे। तो ऐसा माना जाता था कि अग्नि देवता जो है हमारी बात को देवताओं तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा इसीलिए कहा गया है कि जो अग्नि है उसको देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो है मध्यस्थ माना गया है, मीडिएटर माना गया है। अगर बात करें कि ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि को ही समर्पित है। अग्नि की स्तुति से ही ऋग्वेद का पहला मंत्र प्रारंभ होता है। इसके अलावा अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसे तीनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। देवताओं की 3 कैटेगरियां मैंने आपको बताई थी, आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी। इन 3 कैटेगरियों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को बांटा जाता है। लेकिन सिर्फ अग्नि ही एक ऐसा देवता है जिसे आकाश, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष तीनों श्रेणियों में जिसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा प्रमुख स्थान आता है वो आता है वरुण का। वरुण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ऋत। वरुण को ऋत भी कहा जाता है और वरुण को माना जाता था उस समय प्राकृतिक संतुलन का रक्षक। वरुण जो है पूरी प्रकृति का संतुलन बनाए रखता था। ऐसा ऋग्वैदिक जो है आर्यों का मानना था कि जो वरुण देवता है वो प्रकृति का संतुलन के लिए जो है बेहद आवश्यक है, प्रकृति के संतुलन का रक्षक है। वरुण को ऋत के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ एक नाम और देखने को मिलता है वो है ऋतस्य गोपा। वरुण का एक और नाम देखने को मिलता है ऋतस्य गोपा। एक प्रश्न और बनता है वरुण से संबंधित कि जो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है जैंदवेस्ता, पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है जैंदवेस्ता। जैंदवेस्ता में वरुण को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आता है कि जैंदवेस्ता में वरुण को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है अहुरमज़दा। अहुरमज़दा के नाम से वरुण को जैंदवेस्ता में जो है उल्लिखित किया गया है। अगले देवता के बारे में बात करें तो सोम, और सोम को माना जाता था वनस्पतियों का अधिपति। जितनी भी वनस्पतियां उगती थीं उस टाइम पर और उनका सभी का जो है प्रमुख देवता माना जाता था सोम को। और सोम के बारे में पिछले बता चुके हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो जो सोम देवता को समर्पित है, ये प्रश्न भी आता है।
तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जब मैं ऋग्वेद के बारे में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। अगला देवता आता है आपका अश्विन। अश्विन जो थे ये आर्यों के चिकित्सक देवता माने जाते थे, आर्यों के चिकित्सक देवता माने जाते थे। जब भी आर्यों के साथ कोई भी टूट फूट हो जाती थी, हाथ पैर टूट जाता था, हड्डियां टूट जाती थी, बीमार हो जाते थे, तो किसकी स्तुति की जाती थी, किसकी वंदना की जाती थी? अश्विन देवता की वंदना की जाती थी। इसके साथ साथ ये आर्यों के चिकित्सक देवता तो थे ही, इसके साथ साथ अश्विन को जो है सुबह एवं सायंकाल का तारा इस नाम से भी जाना जाता है। अश्विन को सुबह एवं सायंकाल का तारा भी कहा जाता था। अगले देवता हैं ध्यो। ध्यो जो देवता थे ये आर्यों के सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। ध्यो आर्यों के सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यो को जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो अपने पिता के समान मानते थे, इसे पितातुल्य देवता भी कहा जाता है। मित्र के बारे में बात करें तो मित्र कहा जाता था उदित होते हुए सूर्य को। देखो सूर्य से संबंधित जो है सूर्य को भी अलग अलग रूपों में देखा गया है। सूर्य भी देवता था, ऋग्वैदिक आर्यों का सूर्य भी देवता था, लेकिन उगते हुए सूर्य को कहा जाता था मित्र। और इसके साथ साथ जब सूर्य उग करके ऊपर आ जाता था और वो चमकने लग जाता था तो उसको एक अलग नाम दिया जाता था सविता। ठीक है, तो मित्र जो है मित्र कहा जाता था उदित होते हुए सूर्य को। इसके साथ साथ सविता कहा जाता था चमकते सूर्य को। सविता किसे कहा जाता था? चमकते हुए सूर्य को। और सविता जो है सविता से ही संबंधित है जो गायत्री मंत्र आप आज की स्थिति में बड़ा पवित्र मंत्र माना जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवता को ही समर्पित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो गायत्री मंत्र सविता देवता से संबंधित है। इसके साथ साथ एक देवता और है पूषण। पूषण को औषधियों के देवता के रूप में जाना जाता था। पूषण को जाना जाता था औषधियों के देवता के रूप में। इसके साथ साथ पूषण से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो जो बनता है वो पूछा भी जाता है, वो जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचता हुआ प्रदर्शित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए जो है दिखाया गया है, तो वो है आपका पूषण देवता। पूषण देवता के रथ को ही ऋग्वैदिक काल में जो है बकरे द्वारा खींचता हुआ बताया गया है। तो ये तो हो गई देवताओं की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ देवियों के बारे में कि ऋग्वैदिक काल की देवियों में कौन कौन सी देवियां सबसे प्रमुख थीं। हालांकि देवियों के बारे में बात करें तो देवियों की संख्या बहुत कम मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो आधिपत्य माना जाता था, सर्वाधिक आधिपत्य जो देखने को मिला है वो देवताओं का ही देखने को मिला है। तो यहाँ देवियों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती थी वो उषा मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी उषा मानी जाती थी, जिसे प्रभात की देवी या सुबह की देवी कहते थे। इसके साथ साथ पृथ्वी को भी देवी के रूप में माना गया है। और एक देवी का नाम और देखने को मिलता है अदिति। अदिति को माना जाता था जितने भी देवता थे उनकी महामाता के रूप में, देवताओं की माता के रूप में जो है अदिति को जाना गया है। इसके साथ साथ रात्रि को भी वो लोग देवी मानते थे। अरण्यानी का नाम भी देखने को मिलता है। अरण्यानी जो थी वो वन देवी के रूप में पूजा जाता था। इन्हें अरण्यानी को वन देवी के रूप में पूजा जाता था। पिशान को वनस्पतियों की देवी कहा जाता था। इला को आहुति की देवी कहा जाता था और पुरामधि को उर्वरता की देवी कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गई ऋग्वैदिक काल की प्रमुख देवियाँ। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के जो है आध्यात्मिक तरीके का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, तो बहुदेववाद का प्रचलन देखने को मिलता है। बहुदेववाद का यानी कई सारे देवताओं को मानते थे, लेकिन ये प्रारंभ की बात हो रही है। लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है? प्रारंभ की। प्रारंभ में जो ऋग्वैदिक आर्य थे वहाँ पर बहुदेववाद का जो है प्रचलन देखने को मिलता है। बहुत सारे देवताओं को मानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनका ये बहुदेववाद जो है एक देववाद में जो है परिणत हो जाता है। बाद में एक समय में उन्होंने एक देवता को ही माना और इसे क्या नाम दिया गया? एकदा। पहले जो प्रारंभ में वो मानते थे वो बहुदेववाद को मानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया उसके बाद में वो एक समय में एक देवता को मानने लग गए। इसे एकदा कहा गया और जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म के नाम से भी जाना है। जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने इस एक देववाद को हीनोथिज्म कहा है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है एकेश्वरवाद का जो है उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ये बहुदेववाद में विश्वास करते थे, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, इन्होंने एक ईश्वर में विश्वास करना स्टार्ट किया, एक देववाद में विश्वास करना स्टार्ट किया। तो वहीं 10वें मंडल में जो है एकेश्वरवाद का जो है वर्णन देखने को मिलता है।
उपासना की रीतियों के बारे में बात करें कि उपासना किस तरीके से की जाती थी ऋग्वैदिक काल में, तो ये स्तुति पाठ करते थे, अपने जो भी मंत्र होते थे उनका उच्चारण करते थे। इसके साथ साथ यज्ञ करने का प्रावधान था और यज्ञों में बलि या चढ़ावा चढ़ाने का भी जो है प्रावधान था। तो जो यज्ञ में जो पशुओं की जो बलि दी जाती थी, यज्ञ में पशुओं की जो बलि दी जाती थी, उन्हें बलि देने से पहले एक स्तंभ से बांधा जाता था और इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, यूप कहा जाता था। बलि देने से पूर्व, जानवरों की बलि देने से पूर्व उन्हें जिस स्तंभ से बांधा जाता था उसे यूप नाम दिया जाता है। अब इनकी उपासना का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो उपासना करते थे, भगवान की आराधना करते थे। उनका उद्देश्य क्या होता था, तो भगवान की जो आराधना की जाती थी, ईश्वर की आराधना की जाती थी, मुख्यतः किन कारणों के लिए की जाती थी, संतान प्राप्ति के लिए, पशु और अन्न के लिए, धान्य यानी धन संपदा के लिए और इसके साथ साथ आरोग्य के लिए यानी निरोगी रहने के लिए। कोई भी रोग हो जाता था, कोई भी बीमारी हो जाती थी, उसके लिए भी वो उपासना को ही अपना साधन बनाते थे। इसके साथ साथ जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया था, बाद में हमारी जो संस्कृति थी वहाँ पर जो है बताया गया था, जैसे जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसमें जो अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, सब में किसके बारे में बताया गया है कि जीवन मरण के जो जीवन के कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना को जो है मुख्य साधन बताया गया है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो इन लोगों की उपासना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संतान प्राप्ति, पशु एवं अन्न प्राप्ति, धन यानी धान्य या धन प्राप्ति, इसके साथ साथ निरोगी रहने के लिए या आरोग्य प्राप्त करने के लिए ये जो है उपासना करते थे। तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का जो उद्देश्य था वो लौकिक था, परलौकिक नहीं था। परलौकिक नहीं था, क्या था, लौकिक था। ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, लौकिक। लौकिक और परलौकिक में अर्थ क्या है, लौकिक का अर्थ है कोई इसी लोक से संबंधित, तो परलौकिक का अर्थ है दूसरी दुनिया से संबंधित। इसी लोक का अर्थ है हम सभी लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं और हम अगर इसी को अपना जो है सब कुछ मानते हैं कि जो कुछ है वो यही है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मरने के बाद में व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, तो ये लौकिक बातें हो गई। वहीं हम ये कहें कि मरने के बाद में पुनर्जन्म मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा, व्यक्ति को अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जन्म मिलेगा, इस तरीके की बातें ये परलौकिक जो है सोच के अंतर्गत आती हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कैसा था, लौकिक था, परलौकिक नहीं था। तो ये हो गया आपका पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रमुख चीज़ें थी वो सभी क्लियर हो चुकी हैं। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के विषय में, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के विषय में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।